भारतीय प्रसारण सेवा से लेकर आकाशवाणी तक के नाम का सफर। जानिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की कुछ रोचक बातें। जानिए देश में पहला राष्ट्रीय प्रसारण कब और कहां हुआ और धीरे धीरे ये कैसे प्रगति करते हुए पूरे देश में एक विशेष स्थान पर आ गया। तो जानने के लिए बहुत कुछ है आज के दिवस में खास। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा। जेडीएफ लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक रोजाना पहुंचे। भला आज के जमाने में कम्युनिकेशन किसे पसंद नहीं, और कम्युनिकेशन के न जाने कितने नए नए माध्यम आ चुके हैं। इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और न जाने क्या क्या साधन। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी बात, एक दूसरे से साझा किए बिना आप रह ही नहीं सकते। सेकंडों में न जाने कौन सी बात कब लोगों के बीच में वायरल बन जाए। लेकिन ये बातें आज की हैं। आज से कुछ 50-60 साल पहले ये स्थिति कम्युनिकेशन की नहीं थी, बल्कि किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हमें समय का इंतजार करना पड़ता था, और इंतजार करना पड़ता था उस लम्हे का जब रेडियो के माध्यम से हमें कोई खबर या सूचना मिलती थी, वो सुखद हो या दुखद। और आज के दिवस की रोचक कहानी यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, जिसके माध्यम से तब जनमानस तक, लोगों तक की बातें पहुंचा करती थी कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की शुरुआत कब हुई, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का रोचक इतिहास कैसा रहा, जानने के लिए बिना स्किप किए हुए जेडीएफ लाइव चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को देखना मत भूलिएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन के लिए सेवा दे रहा है। ये शुरुआत से ही अपने उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ही अनुसरण भी कर रहा है। तो जानते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया और इसको मनाए जाने की शुरुआत कैसे हुई थी। कितने रेडियो स्टेशन हैं जो हमारे भारत में चल रहे हैं, तो जानते हैं रेडियो स्टेशन की शुरुआत और रेडियो प्रसारण का इतिहास कैसा रहा। भारत में रेडियो प्रसारण को लगभग 87 साल से अधिक हो चुके हैं। इस दिवस को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 में यानी कि आजादी के पहले हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटर से प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई थी। सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से इन्हें परिचालन करना शुरू कर दिया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया और 1957 में आकाशवाणी के नाम से इसे पुकारा गया। यानी कि आजादी के बाद AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजित करता आ रहा है। पिछले कई दशकों में ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ी है। भले ही बहुत सारे कम्युनिकेशन के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, लेकिन रेडियो का महत्व आज भी बहुत ज्यादा है। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR रेडियो जनता को सूचित करता आ रहा है। कुछ सही बातें, कुछ मनोरंजन और कुछ ऐसी अनोखी अनोखी चीजें जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हों। तो आइए जानते हैं कि कितने रेडियो स्टेशन हैं हमारे देश में। AIR के देश भर में 413 स्टेशन हैं और इसकी पहुंच देश के 99.19% हिस्सों में है। सबसे मजेदार बात यह है कि आकाशवाणी 23 भाषाओं और लगभग 146 बोलियों में प्रसारित किया जाता है। यानी कि देश के हर हिस्से में, चाहे वो किसी भी बोली या भाषा से संबंधित हो, आकाशवाणी ने अपनी वहां एक पहचान बना रखी है। तो आइए अंत में जानते हैं कि आज के दिवस के दिन यानी कि 23 जुलाई को यह दिवस राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया क्यों जाता है। दरअसल भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया था। उस दिन से ही इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई और लोगों को ये बताया गया
कि देश में पहली बार रेडियो का प्रसारण 23 जुलाई को हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज रोजाना मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो सीरीज में कुछ नए जानकारी और रोचक बातों के साथ।